नमस्कार दोस्तों, क्या एक पति को हक है कि वो अपनी पत्नी को पैसे के लिए किसी और के पास भेज दे? क्या शादी का मतलब इतना सस्ता हो गया है कि रिश्तों का सौदा खुलेआम किया जाए? क्या एक औरत को सिर्फ इसीलिए सब सह लेना चाहिए क्योंकि वो पत्नी है? आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो ना कोई देखता है ना कोई समझता है, उस चुप्पी की जो अंदर ही अंदर एक औरत को तोड़ देती है, और उस सवाल की जो हर किसी के दिल में उठता है, रुचिका को ये सब सहना चाहिए था या नहीं? चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो सच्ची भी है और बहुत कड़वी भी। एक ऐसा सच्चाई जिसे जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। रुचि की शादी को मुश्किल से 3 महीने ही हुए थे। एक सीधी सादी लड़की जो एक छोटे से गांव से आई थी, उसे यकीन था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, प्यार, सम्मान और एक सुखद जीवन मिलेगा। शुरू शुरू में विक्रम ने भी उसे खूब प्यार दिया, बाहर घुमाया, अच्छे कपड़े दिलवाए, मीठी बातें की, लेकिन धीरे धीरे उसके असली चेहरे की परतें उतरने लगी। विक्रम बेरोजगार तो था, लेकिन महंगे शौक पालता था, शराब, पार्टी और दोस्तों की महफिल। शुरू में रुचि को लगा कि यह सब कुछ समय के लिए होगा, लेकिन एक रात विक्रम ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसके पैरों तले जमीन खींच खींच ली। रुचि, हमारे पास पैसे नहीं है, खर्चा चलाना है, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उन्हें खुश कर दो। रुचि की आंखें फटी रह गई। क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, विक्रम ने सिगरेट का कस लेते हुए कहा। पत्नी हो तो तभी तो उम्मीद की है तुम समझोगी। सब कुछ तुम्हारे ही लिए कर रहा हूँ। अगर तुमने थोड़ी समझदारी दिखाई तो हम आराम से जी सकते हैं। उस रात रुचि ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई अंधा कुआं उसके सामने खुल गया हो। उसने सारी रात बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले, बस आंखों से बहते आंसुओं के साथ बिताई। क्या उसका रिश्ता सिर्फ एक सीधे सा सौदे की तरह था? रुचि ने पूरी रात रोते हुए बिताई। उसके सपनों की दुनिया जैसे किसी ने कुचल दी थी। जिस घर को उसने अपना माना था, वो अब एक अजनबी सा लगने लगा था। सुबह हुई तो विक्रम ऐसे पेश आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे यार, इतना क्या सोचती हो? ये सब तो चलता है, हर कोई थोड़ा समझौता करता है। रुचि वो चुप रही। उसकी आंखों में सवाल थे और मन में डर। क्या यही उसका भविष्य था? क्या शादी का मतलब यही था? रुचि ने धीरे से कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती विक्रम, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई चीज नहीं। विक्रम हंस पड़ा। बीवी हो तभी तो काम काम आना चाहिए, वरना क्या फायदा? वो पहली बार महसूस कर रही थी कि ये रिश्ता अब उसके लिए सिर्फ नाम का था। वो सोचने लगी, क्या गलती थी उसकी? क्या वो प्यार करने के लिए गलत समय पर सही इंसान से मिली थी? वो मासूम थी, लेकिन अब उसके भीतर एक आवाज उठने लगी थी, खुद से भी झूठ नहीं बोलेगी। अगले दिन उसने अपने मायके फोन मिलाया, पर किसी ने कॉल नहीं उठाई। दरअसल उसकी शादी में ही उसके माता पिता ने बहुत कुछ खो दिया था। अब वे यह नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी फिर से खाली हाथ लौटे। रुचि ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई और विक्रम से कहा, मैं अब वो नहीं झेल सकती। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मैं ये घर छोड़कर छोड़ दूंगी। विक्रम ने गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से धक्का दिया। वो दीवार से टकराई और जमीन पर गिर पड़ी। यह उसकी पहली शारीरिक चोट थी, लेकिन उससे ज्यादा गहरी चोट उसके आत्मसम्मान को लगी थी। वो फर्श पर पड़ी थी, मगर अंदर से खड़ी हो चुकी थी। उसने आंसू नहीं बहाए, बस अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अब बहुत हुआ, अब ये रुचि नहीं रुकेगी। उस रात रुचि ने फैसला कर लिया था, अब वह चुप नहीं रहेगी। वो किसी को कुछ बताया नहीं, पर अब खुद से भी झूठ नहीं बोलेगी।
अगले दिन उसने अपने मायके फ़ोन मिलाया पर किसी ने कॉल नहीं उठाई। दरअसल उसकी शादी में ही उसके माता पिता ने बहुत कुछ खो दिया था। अब वे यह नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी फिर से खाली हाथ लौटे। रुचि ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई और विक्रम से कहा, मैं अब और नहीं झेल सकती। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। रुचि की आत्मा घायल थी, लेकिन अब वो डर नहीं रही थी। उसने पहली बार खुद के लिए खड़ा होने की सोची। वो सीधा एक महिला सहायता केंद्र पहुंची। कमरे में घुसते हुए उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, रुचि ने धीमी लेकिन साफ शब्दों में कहा। सामने बैठी महिला अधिकारी ने उसकी आंखों में देखा। डरिए मत, आप अपनी बात कह सकती हैं। रुचि ने पहली बार किसी अजनबी से अपना दर्द बांटा। हर एक बात, हर एक तकलीफ उसने बिना रुके बता दी। बातें करते करते उसके आंसू भी बहते रहे, लेकिन वो रुकी नहीं। अधिकारी ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम अकेली नहीं हो रुचि, अब तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। उस दिन रुचि ने अपनी पहली आवाज़ उठाई थी। वो आवाज़ किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए थी। रुचि ने महिला सहायता केंद्र से जो कुछ भी सीखा उसे धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में लागू करने की कोशिश की, लेकिन घर लौटते वक्त उसकी सोच में अब वो फ़र्क था। विक्रम से अब वो डर नहीं रही थी, मगर फिर भी उस रात का सामना करना आसान नहीं था। जब वो घर पहुंची तो विक्रम ने उसे घुसते हुए कहा, कहाँ जा रही थी तुम, क्या सब ठीक है? रुचि ने एक पल के लिए चुप रहते हुए उसे देखा, फिर सीधे अपनी बात रखी। अब मैं और नहीं सह सकती, मुझे समझ में आ गया है कि मैं क्या चाहती हूँ। विक्रम ने हंसी में कहा, तुम क्या करोगी? तुम तो मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती। लेकिन रुचि ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। उसने साफ कहा, मैंने अब अपने लिए एक रास्ता चुना है, चाहे तुम मुझे खुश हो मुझसे खुश हो या नहीं, अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीने वाली हूँ। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन रुचि ने उसकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी। यह पहली बार था जब रुचि ने अपनी कमजोरियों से बाहर निकलकर खुद को अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार पाया था। वो जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो अकेली नहीं। रुचि का मन अब पूरी तरह से बदल चुका था। महिला सहायता केंद्र से मदद लेने के बाद उसे ये समझ में आ चुका था कि अगर उसे अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करनी है तो उसे अपनी आवाज़ और अपने हक को पहचानना होगा। लेकिन विक्रम के साथ उसका संघर्ष अब और कठिन हो गया था। विक्रम ने रुचि को धमकी दी, तुमने अगर घर छोड़ा तो तुम्हें सबके सामने बेइज्जत कर दूंगा। तुम क्या समझती हो बिना मेरे तुम कुछ कर सकोगी? रुचि ने दिल में डर था, लेकिन उसके खुद को मजबूत किया। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे कभी इस हालात में नहीं छोड़ते। अब मैं अपने रास्ते पर चलने वाली हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सक पाओगे। विक्रम के चेहरे पर गुस्से के साथ एक डर भी था। उसे महसूस हो गया था कि रुचि अब पहले जैसी नहीं रही और शायद वो किसी दिन उसे छोड़ भी देगी। लेकिन रुचि ने अपनी मजबूरी को अपना हथियार बना लिया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब उसे अपने हक के लिए लड़ना है। वो जानती थी कि हर दिन संघर्ष होगा, लेकिन अब उसे डर नहीं था। रुचि अब बिल्कुल बदल चुकी थी। विक्रम के साथ उसके रिश्ते में सब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी आवाज़ उठाई थी और उसे एहसास हो गया था कि उसके अंदर एक ताकत थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। एक दिन विक्रम ने उससे कहा, तुम तो बड़ी मजबूत हो गई हो रुचि, लेकिन याद रखना तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। रुचि ने गहरी सांस ली और कहा, तुम मुझसे यह उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी बेइज्जती सहूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने की सोच रही हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे आत्मसम्मान को तोड़ते नहीं। विक्रम को अब यह समझ में आने लगा था कि उसने जिस रास्ते पर रुचि को
मजबूर किया था वह गलत था। वह पहली बार अपनी गलती को समझ पा रहा था, लेकिन अब यह बहुत देर हो चुकी थी। रुचि के लिए अब रिश्ते की सच्चाई पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। वह जानती थी कि प्यार का मतलब सिर्फ बलिदान नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता भी होता जरूरी होती है। विक्रम ने रुचि से माफ़ी मांगी, लेकिन यह अब पहले जैसी नहीं थी। वह जान चुकी थी कि रिश्ते में बदलाव लाने के लिए खुद को बदलना होगा। रुचि के दिल और दिमाग में अब एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। विक्रम ने उसे माफ़ी दी, लेकिन उसे यह समझ में आ चुका था कि उसे अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने होंगे। विक्रम से दूर होते हुए भी उसकी ज़िंदगी में अब तकलीफ़ों खत्म नहीं हुई थी। सही रास्ता चुनने में कई बार वह डरती थी, लेकिन अब वह खुद को कमज़ोर नहीं महसूस करती थी। एक दिन महिला सहायता केंद्र से उसे एक कॉल आई। रुचि, हम चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बने। हम आपकी मदद कर सकते हैं ताकि आप अपना खुद का काम शुरू कर सकें। रुचि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह मौका था उसकी ज़िंदगी को बदलने का, और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब वो अकेले नहीं चल रही थी, बल्कि उसके साथ अब कुछ लोग थे जो उसकी मदद करने को तैयार थे। उसने अपने छोटे से व्यापार की शुरुआत की और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। रुचि ने यह साबित कर दिया था कि जब एक औरत खुद को समझने लगती है तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। विक्रम ने अब अपनी गलती को पहचाना, लेकिन वह जानता था कि रुचि अब पहले जैसी नहीं रही। रुचि ने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की खातिर अपने रिश्तों में जो खो दिया था उसे कभी वापस नहीं पाया। रुचि के लिए अब नया रास्ता खुल चुका था। महिला सहायता केंद्र की मदद से उसने अपने छोटा सा बिजनेस शुरू किया। यह एक कपड़े की दुकान थी जहां वह खुद डिज़ाइन करती और बेचती थी। रुचि की मेहनत और समर्पण ने उसे दिन ब दिन सफलता की ओर बढ़ाया। पहले दिन दुकान पर आए एक ग्राहक ने कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे यकीन है आप बहुत दूर तक जाएंगी। रुचि ने उस ग्राहक का धन्यवाद किया, लेकिन उसके मन में यह विश्वास और भी गहरा हो गया था कि जब तक वह खुद से प्यार करती है तब तक वो कोई मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। विक्रम कभी कभी दुकान के पास से गुजरता था, लेकिन रुचि ने अब उसकी उपस्थिति को पूरी तरह से नकार दिया था। वह जानती थी कि उसका सफ़र अब एक नया मोड़ ले चुका है, और यह रास्ता किसी और के साथ नहीं बल्कि सिर्फ उसके साथ था। दुनिया की छोटी छोटी परेशानियां अब उसे रोकने वाली नहीं थी। उसने खुद को एक नई पहचान दी, और अब उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से लौट चुका था। रुचि ने खुद को मजबूत किया था, और अब वह आगे बढ़ रही थी अपनी मंजिल की ओर। रुचि की मेहनत रंग लाने लगी थी। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान शहर भर में प्रसिद्ध हो गई थी। लोग उसकी डिज़ाइन और गुणवत्ता की तारीफ करते थे, और उसका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब वह सिर्फ आत्मनिर्भर थी, बल्कि एक उदाहरण बन चुकी थी कि कैसे किसी महिला को अपने पैरों पर खड़ा होने में वक्त लगता है, लेकिन जब वह खुद पर विश्वास करती है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। एक दिन विक्रम ने उसे एक कॉल किया। रुचि, मुझे तुम्हारी मेहनत और सफलता पर गर्व है। क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? रुचि ने सुना, लेकिन अब वह उसे और उसी की बातों को अहमियत नहीं देती थी। विक्रम को जवाब देते हुए उसने कहा, अब मैं अपने रास्ते पर चल रही हूँ। विक्रम, तुम मुझे अब सिर्फ एक पुरानी याद की तरह रह गए हो। विक्रम को अब यह समझ में आ गया था कि उसने जो किया वह गलती थी, और अब रुचि को वह कभी वापस नहीं पा सकता। अब वह जान चुका था कि रिश्तों की सच्चाई सिर्फ इस पर नहीं होती कि हम दूसरों को कितना चाहते हैं, बल्कि यह भी होता है कि हम एक दूसरे के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का कितना सम्मान करते हैं। रुचि ने जो फैसला किया था वह अब उसे सच्चाई के रूप में पहचान चुकी थी। उसने अपना खुद का रास्ता चुना था, और अब
वह अपने सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ रही थी। उसके पास अब विक्रम से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत खुद अपने लिए हासिल कर चुकी थी। आत्मनिर्भरता रुचि की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हर उस महिला की है जिसने अपने से धोखा खाया लेकिन हार नहीं मानी, जो टूटी तो थी मगर बिखरी नहीं, जिसने खुद को उठाया और दूसरों को भी रास्ता दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब औरत अपने आत्मसम्मान की लड़ाई खुद लड़ना शुरू करती है, तब कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। प्यार, विश्वास, त्याग सबकी अपनी जगह है, लेकिन खुद से प्यार करना सबसे ज़रूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। हमारे चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ ला सके। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर किसी की सोच बदल सकता है। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर दर्द की एक दवा होती है और हर औरत के अंदर एक ताकत होती है, बस ज़रूरी है उसे पहचानने की। धन्यवाद।